हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो कॉमन एरर सीरीज चल रही है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने लिया है, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आई होप बड़े अच्छे से आप इसको कर पा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते जाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 81। Judge in him prevailed upon the father and he sentenced his son to death। कि उसके अंदर का जो जज था वो उस पर हावी हो गया और उसने मेरे बेटे को डेथ सेंटेंस दे दिया। देखिए यहाँ पहले सेक्शन को लें, जज इन हिम, कि जज जो था जो उसके अंदर था। यही फर्स्ट सेक्शन में ही एक एरर है। और एरर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ जो जज की बात हो रही है तो किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक क्वालिटी की बात हो रही है। द क्वालिटी ऑफ अ जज, उस क्वालिटी को एम्फसाइज्ड किया जा रहा है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले फिर जो द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल द, वो यूज होना चाहिए। तो यहां जज की जगह आएगा द जज इन हिम, कि उसके अंदर का जो जज था। आई होप क्लियर हुआ सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे, कि इस पिलर का जो 9/10 है वो रॉटन अवे हो गया है। अब देखिए यहां क्या है, एक फ्रैक्शन यूज किया हुआ है। 9/10 यानी 10 में से 9वां भाग। क्लियर, किसका? पिलर का, हैव रोटन अवे। और जहां भी फ्रेंड्स फ्रैक्शन की बात होती है, ध्यान रखें, फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन वो सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉलो करता है। क्या? फ्रैक्शन किसको फॉलो करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट को। क्लियर हो गई बात? तो यहां आप हैव रोटन की जगह यूज कीजिए हैज रोटन। और एक चीज और है फ्रेंड्स, 9/10, यस ओके है सारा, बस यही गलती लगी मुझे, इसके अलावा और कहीं गलती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। कि वन मेजर रीजन, कि एक बड़ा जो रीजन है किसका? पॉपुलैरिटी की, टेलीविजन की पॉपुलैरिटी का, वो ये है कि मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। ओके, जरा मोस्ट पीपल पर आइए। मोस्ट पीपल नहीं आएगा, यहां आएगा दैट मोस्ट ऑफ द पीपल। क्या फ्रेज है? मोस्ट ऑफ द पीपल। यहां मोस्ट ऑफ द पीपल आप करिए। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ जाते हैं। Our efforts are aimed to bring about a reconciliation. Okay, aimed to, our efforts are aimed to। देखिए aim के बाद जो to दे रखा है, aim के बाद to नहीं आएगा, aim के बाद आएगा at। क्लियर? aimed at, और जब at आ गया तो चूंकि at क्या है? प्रपोजिशन है, इसके बाद आती है नाउन, तो यहां ब्रिंग नहीं आएगा, बल्कि इसका आपको जेरंड फॉर्म में नाउन आ जाएगा, ब्रिंगिंग। आवर एफर्ट्स आर एम्ड एट ब्रिंगिंग। क्लियर? तो आवर एफर्ट्स आर एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द रिकंसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर। जो 3 कंडीशन है प्लांट्स को ग्रोइंग करने के लिए, क्रिटिकल कंडीशंस वो कौन कौन सी है? सॉइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ओके, जब इसने 3 कंडीशन बता दी, देखिए सॉइल कॉमा लगा दिया, टेम्परेचर, और तीसरी क्या है? केमिकल बैलेंस। तो इससे पहले इसको क्या देना था? एक कनेक्टर देना था, यानी एंड का इसको यूज करना था। क्लियर?
टेम्परेचर एंड केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। क्लियर हो फ्रेंड्स? गलती समझ आई? चलिए आगे बढ़े। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, I'd give some to anybody who asked for it. तो मैं उस व्यक्ति को पैसा दे दूंगा जो मुझसे पैसा मांगेगा। देखिए इफ के साथ यहाँ कंडीशन आई वुड इसने दे दिया, आई वुड गिव, तो यहाँ कोई गलती है नहीं इस सेक्शन में यहाँ तो। और हु आस्क्ड फॉर इट, यहाँ भी कोई एरर नहीं है भाई, मेरे विचार से यहाँ नो एरर। ओके, कोई गलती सेंटेंस में नहीं है। और देखिए ऐसे सेंटेंस में मोस्टली एरर होती तो इस सेक्शन में यहाँ होती। आगे बढ़ जाए। द ओल्ड मैन फेल्ट सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। द ओल्ड मैन फेल्ट, देखिए ओल्ड मैन की बात करें, एक तो यहाँ पर आप फेल्ड पे ध्यान दें। एक होता है वर्ब होती है फॉल, एक होती है फेल। फॉल जो है, फॉल का मतलब होता है गिरना, क्लियर, और फेल का मतलब होता है काट कर गिराना। तो पहली बात तो इसमें गलती नहीं है, कभी हम इसको फेल समझ लें, यहाँ फेल नहीं है, ये फेल्ड ही है, काट कर गिराना। क्लियर फ्रेंड्स? तो फेल की सेकंड फॉर्म फेल्ड हो गई, और फॉल की फॉल, फेल, फॉलन पढ़ी है हमने। फेल की फेल, फेल्ड, फेल्ड। ओके, तो यहाँ नो एरर। सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, कुछ पेड़ों को बूढ़े आदमी ने काट कर गिरा दिया। विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। ओके भाई, हार्डली के साथ हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल, हार्डली नो एफर्ट ना लाइए, हार्डली के साथ यूज कीजिए एनी एफर्ट। क्योंकि जब हार्डली होता है, हार्डली का जो मीन्स होता है वो होता है ऑलमोस्ट नो, या ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नन। क्लियर? ये क्या है, हार्डली हो या स्केर्सली हो, SCARCELY, स्केर्सली हो, ये क्या है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव वर्ड है। और जब ये नेगेटिव वर्ड है तो इनको आपको नॉट के साथ यूज नहीं करना, कोई दूसरा नेगेटिव इनके साथ नहीं लाना। बात समझ गए? हार्डली आ जाए या स्केर्सली आ जाए, उसके साथ अगर आपको नॉट दिख रहा है उसको आप हटा दीजिए। बात समझ में आई? उसकी जगह आप एनी का यूज कर सकते हैं। Until the world's last, ओके, द अर्थ विल गो, जब तक संसार रहेगा, पृथ्वी रहेगी, राउंड द सन विल गो राउंड द सन, पृथ्वी सूरज की ओर सूरज के चारों ओर घूमती रहेगी। Until the world last, ठीक है, नो एरर। द अर्थ विल गो, ओके भाई, नो एरर पे जाइए। यहाँ इस तीनों सेक्शन में किसी में भी कोई गलती नजर नहीं आ रही है। ओके फ्रेंड्स, आई गो टू द टेम्पल, मैं टेम्पल जाता हूँ। एज ऑफन आई फाइंड टाइम, जैसे ही मुझे समय मिलता है। भाई आई गो टू, अब टेम्पल जा रहा हूँ, समय मिल रहा है, यानी किस काम के लिए जाता हूँ, प्रेयर के लिए जाता हूँ, और प्रेयर के लिए मैं टेम्पल जा रहा हूँ। तो टेम्पल अपना जो जिस काम के लिए बना हुआ है उस मूल सेंस में टेम्पल यूज हो रहा है। तो आप यहाँ इसको डेफिनेट आर्टिकल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप कहेंगे आई गो टू टेम्पल। ओके, द यहाँ से आपको हटा देना है। A few tiles on Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. Okay, a few tiles on Skylab, ठीक है सेक्शन, नो प्रॉब्लम। were the only equipment, okay, were the only equipments, equipments नहीं, यहाँ यूज कीजिए equipment। इक्विपमेंट क्या है, एक्चुअल में एक अनकाउंटेबल नाउन है। बात समझे? तो इसका आप प्लूरल यहां अनकाउंटेबल का इस तरह नहीं बना सकते। दैट फेल टू परफॉर्म वेल, ओके, यहां नो एरर है ही। आई डोंट वांट टू लूज इट,
मैं इसको क्या नहीं करना चाहता, लूज करना नहीं चाहता। नहीं, सेंटेंस में मतलब क्या है कि मैं इसको खोना नहीं चाहता। ओके, तो यहाँ ये जो लूज आपको दिख रहा है, एक होता है LOSE और एक होता है LOOSE। देखिए LOSE है लूज, ये है वर्ब, क्लियर, जिसका मतलब है टू बी अनएबल टू फाइंड समथिंग, यानी खोना। और ये LOOSE लूज, ये है एडजेक्टिव, इसका मतलब है मेरी जो ट्राउजर है वो कैसी है, लूज है। तो यहां जो मीनिंग निकल कर आता है, आई डोंट वॉन्ट टू लूज, मैं इसको खोना नहीं चाहता, तो LOSE इसको आप लगा दीजिए। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? थर्ड सेक्शन में एरर मिली आपको, डोंट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज, नो एरर। ओके, इमरजेंसीज में आप क्या मत होइए, पैनिक्ड मत होइएगा। ओके, देखिए यहां पे एक वर्ब है पैनिक। पैनिक क्या होता है, टू फिल विद फियर, डर जाना, घबरा जाना। डोंट गेट पैनिक्ड, एक तो यहां गेट का यूज यहां आप नहीं करेंगे। क्यों गेट का यूज हो रहा है भाई? डोंट पैनिक, क्या, डोंट पैनिक्ड, पैनिक ये कह रहा, पैनिक्ड कह रहा है, तो डोंट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज। ओके, या दूसरा आपके पास ऑप्शन और है, एक पैनिक से, पैनिक तो चूंकि वर्ब हो गई, ये तो वर्ब है, इससे एक एडजेक्टिव बन जाता है PANICKY, पैनिकी। शायद नाम सुना हो ने ना सुना हो, पैनिकी। क्लियर? तो अगर आप गेट का यूज कर रहे हैं तो पैनिकी का यूज कीजिए, डोंट गेट पैनिकी। ओके, और अगर गेट यूज नहीं कर रहे हैं तो डोंट पैनिक इन इमरजेंसीज, डोंट पैनिक्ड। ओके, और यहां डोंट गेट पैनिकी। और ओके, बाकी कोई कहीं कोई एरर यहां मुझे नजर नहीं आ रही है, तो यहां आप यूज कीजिए डोंट पैनिक। और हाँ, एक चीज और है फ्रेंड्स, जब इसने डोंट कह दिया तो फिर हम यहाँ गेट हटा दें तो पैनिक का यूज क्यों करेंगे, पैनिक नहीं लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे पैनिक, डोंट पैनिक, क्योंकि प्रेजेंट टेंस हो गया भाई। क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर, कभी कभी मैं उस पर गुस्सा होता हूँ। ओके, समटाइम्स बड़ा छोटा सा सेंटेंस कहाँ एरर होगी, आई गेट एंग्री, नो एरर यहां तक, ऑन हर। ओके, एंग्री ऑन नहीं होता फ्रेंड्स, एंग्री होता है विद, आई एम एंग्री विद यू, आई गेट एंग्री विद हर, तो प्रोपोजिशन की एरर है यहाँ, ऑन का यूज आपको यहाँ नहीं करना। आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, मैं पहले क्या करता था, गो आउट टू वर्क, काम करने के लिए बाहर जाया करता था। तो जाया करता था, यहाँ को क्या यूज करना है, ये जो यूज टू आप कर रहे हैं, यूज टू नहीं करना, आपको यूज करना है इसकी जगह यूज्ड टू का, यानी यूज्ड टू होना किसी काम का, हैबिचुअल होना, मैं किया करता था। ओके, मेरे दादाजी हुक्का पिया करते थे, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्मोक हवल बबल। बात समझे? मैं लंदन में रहा करता था, आई यूज्ड टू लिव इन लंदन, तो यहां आप यूज्ड टू का यूज करें। और आगे बढ़े, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो द टीचर, नो एरर, हैज टुक पे जरा गौर करें, हैज भी आ रहा और टुक भी आ रहा है, भाई क्यों आ रहा है? बात समझे भाई, दो चीजें हैं, या तो टेंस पास्ट में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो द टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, या अगर आपको हैज बनाए रखना है तो क्या कर दीजिए, द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने जिम्मेदारी ली है, अभी ली है, तो दोनों आप यूज कर सकते हैं, या तो टुक लगाइए या लगाइए हैज टेकन। बात समझे कि नहीं समझे भाई?
ओके, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, वो ऐसे चलता है मानो जो अर्थ है वो उससे बिलोंग करती हो। भाई जब हम एज इफ का यूज कर रहे हैं तो हमें आगे क्या लगाना है, हमें लगाना है बिलोंग्ड। क्यों लगाना है बिलोंग्ड? क्योंकि ये कंडीशन है फ्रेंड्स इमेजिनरी। इमेजिनरी कंडीशन के लिए आपको पास्ट का यूज करना होता है, एज इफ के बाद आपको पास्ट का यूज करना होता है। क्लियर? तो बिलोंग्ड ईडी इसमें आप लगा दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। द क्लर्क वॉज नॉट इंटीमिडेटेड बाय हिज बॉसेस बुलिंग। ओके, इंटीमिडेटेड क्या होता है फ्रेंड्स? डराना। और बुलिंग क्या होता है? टू ट्रीट इन एन इंटीमिडेटिंग मैनर, ओवर बियरिंग मैनर हो गया, या डराने वाला जो मैनर हो गया, उसको आप क्या कहते हैं? बुलिंग। इंटीमिडेट ये भी वर्ब और बुली ये भी वर्ब। तो द क्लर्क वॉज नॉट इंटीमिडेटेड, ठीक है, क्लर्क नहीं डरा, बाय हिज बॉसेस बुलिंग, अपने बॉसेस की बुलिंग से। देखिए बुलिंग में एक तो यहाँ ये जो हाइफन दे रखा है ये नहीं आएगा, ओके, ये टाइपिंग एरर है। बुलिंग बुलिंग आप यूज कीजिए इसी तरह। और भाई मुझे यहाँ कोई एरर नजर यहाँ नहीं आ रही है तो आप जाइए नो एरर के साथ। ओके, आगे बढ़ जाए। द मिज़ोगाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स, हाउसमेट्स की जो मिज़ोगाइनिस्ट है, ये जो मिज़ोगाइनिस्ट है यानी हेटर ऑफ वुमन, हेट्स ये नफरत करता है ऑल मदर इन लॉज, जितने भी मदर इन लॉज हैं उनसे करता है। ओके, लेडी डॉक्टर्स और हाउसमेट्स। देखिए यहाँ जो एरर आपको दिखेगी किस सेगमेंट में दिखेगी? यहाँ इसने प्लूरल बना के दे दिए सबके, लेडी डॉक्टर, हाउसमेट्स और मदर इन लॉज। अब यहाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नाउन को जब आप प्लूरल बनाते हैं और स्पेशली कंपाउंड नाउन को, यहाँ जहाँ पे दो नाउन जुड़ी हुई हो एक साथ, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस सेक्शन में आपको क्या करना है, एस लगाना है, किस में नहीं लगाना। अब देखिए यहाँ जो एरर आपको दिख रही है, कहाँ दिख रही है? सबसे पहले देख ले, ऑल मदर इन लॉज। बताइए, मदर इन लॉज, मदर इन लॉ को प्लूरल बनाए तो लॉज में एस लगाएं कि मदर में लगाएं? लेडी डॉक्टर का बना दिया तो लेडी डॉक्टर्स हुआ कि लेडीज डॉक्टर हुआ? हाउस मेट्स, चलिए हाउस में तो लगाएंगे नहीं, हाउसेस मेट्स तो नहीं होगा, तो हाउस मेट्स ठीक है। और लेडी डॉक्टर की बात करें, लेडी डॉक्टर का प्लूरल हो गया लेडी डॉक्टर्स, ये भी ठीक है। लेकिन जब आप मदर इन लॉ पे आए तो मदर इन लॉ में ध्यान रखें, लॉ में एस नहीं लगता, वो मदर में एस लगता है, तो ये हो जाएगा प्लूरल इसका मदर्स इन लॉ। क्लियर फ्रेंड्स? हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, की प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करें, इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर एट द मोमेंट। ऑर्गेनाइजर का मेन कंसर्न है इस मोमेंट। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके, द प्रॉब्लम्स क्यों ले रहा है भाई? हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम कहिए, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें या समस्याओं से कैसे निपटे, तो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। क्लियर भाई? रिप्लेस फ्रेज, ये पूरा फ्रेज रिप्लेस हो जाएगा, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहला काम तो यहां इस द को हटा दीजिए और प्रॉब्लम लगा दीजिए, एस भी हटा दीजिए। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके, इस दा को बनाए रखिए, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऐसा यहां से हटा दीजिए। दूसरा काम अगर आपको प्लूरल में ही यूज करना है तो आप फ्रेज यूज कीजिए, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इस दा को आपको हटा देना है। दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो एरर फर्स्ट सेक्शन में मिली। वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन, हमने वॉचमैन से रिक्वेस्ट किया टू क्लीन अप द बेसमेंट so that the children might have enough space to play. Okay, अच्छा वॉचमैन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, ये तो कोई सेंस है नहीं सेंटेंस में रिक्वेस्ट करने वाला।
तो रिक्वेस्ट ओके टू क्लीन अप द बेसमेंट, कि बेसमेंट को क्लीन कर दें ताकि द चिल्ड्रन माइट ओके उनको भी इनफ स्पेस मिल जाए। तो फर्स्ट सेक्शन पे देखिए, सेकंड और थर्ड सेक्शन में कोई एरर नहीं है। आप फर्स्ट में आ जाइए, जहां वॉचमैन से आप एक चौकीदार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो रिक्वेस्ट का भाव यहाँ नहीं है, इनकॉन्ग्रुएंट बात हो गई एकदम। आप यहाँ आस्क्ड का यूज कर सकते हैं या ऑर्डर्ड का यूज कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन रिक्वेस्ट का भाव यहाँ नहीं है सेंटेंस में। एक ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है तो ऑर्डर्ड यूज कीजिए आप, या आस्क्ड यूज कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस सेक्शन में फर्स्ट वाले में एरर हमें मिली। लास्ट नाइट आई ड्रीम, मतलब पिछली रात मैंने सपना देखा कि आई वॉज इन शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। क्या हसीन सपना था, एक शेख था मैं और 169th जो फ्लोर था बुर्ज खलीफा का, तो उस पर मैं था। वही लास्ट नाइट, पिछली रात देखा तो रात गई और बात गई। तो यहाँ जो ड्रीम है जरा इस पे गौर कर लें, तो ये आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी ड्रीम्ड, क्योंकि काम जो है वो हो गया, पास्ट टेंस में हो गया, इसलिए वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म यहाँ यूज करनी है। क्लियर फ्रेंड्स, समझ आ गई। आगे जरूरत ही नहीं है आगे किसी सेक्शन में जाने की। और बढ़े आगे, एज सून एज द लॉयन सा द डियर, जैसे ही लॉयन ने डियर को देखा, ही बिगन टू रन आफ्टर इट, वो इसके पीछे दौड़ने लगा। ओके, एज सून एज द लॉयन सा द डियर, दोनों सेक्शन ओके हैं, नो एरर। ही बिगन टू रन आफ्टर इट, बिगन टू पास्ट टेंस से, ठीक है भाई, नो एरर पे जाएंगे, कोई गलती यहाँ किसी सेक्शन में नहीं नजर आ रही है। द पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस ने हमसे कहा, क्या कहा भाई, अबाउट आवर मूवमेंट्स, हमारे मूवमेंट्स के बारे में, ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम। ओके, ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम, ऑन, ये कह रहा भाई ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम या ऑन द नाइट ऑफ ए क्राइम। नो, यहां देखिए, जब यहां वो क्राइम की बात कर रहा है, द क्राइम, तो जो नाइट है वो भी तो स्पेसिफिक हो गई ना, क्योंकि उस रात को, कौन सी रात, अपराध वाली रात को आप कहाँ थे, है ना। पुलिस ने हमसे पूछा भाई उस रात कहाँ थे जिस रात अपराध हुआ था, तो उस रात के लिए वो रात हो गई आपकी डेफिनेट। तो यहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल आ का यूज नहीं करना, आपको यूज करना पड़ेगा द, ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम। यहाँ एक क्राइम नहीं, द क्राइम, ठीक है, यहाँ भी द आप लगाइए। क्लियर हो फ्रेंड्स, क्यों लगाया। डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया, वाई ही हैजंट कम यस्टरडे, कि वो कल क्यों नहीं आया था। देखिए टेंस की एरर आपको यहाँ, क्रोनोलॉजी की एरर मिल रही है। डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया, कौन सा टेंस है भाई, डिड दिख गया, पास्ट टेंस है। वाई ही हैजंट कम यस्टरडे, कि वो पहले, वो कल क्यों नहीं आया था। अब ही हैजंट, भाई बात तो बीत गई ना, तो यहाँ हैज नॉट का आपको यूज क्यों करना है, यहाँ यूज करेंगे आप हैड नॉट, क्योंकि पास्ट टेंस की यहाँ बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस हो गया। क्लियर हुआ, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, एक तरफ पास्ट परफेक्ट, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। It was a pleasant 4 hours of drive from Pune to Nasik. ये एक प्लीजेंट था, 4 hours of drive from Pune to Nasik। भाई जब हम एक चीज ध्यान रखें, जब हम दो नाउन को जोड़ के एक कंपाउंड एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, दो नाउन यहां जुड़ गई हमारे पास, 4 आवर, है ना। तो भाई इस 4 आवर्स को, इट वॉज प्लीजेंट 4 आवर ड्राइव, तो इसको आप लिख लीजिए कंपाउंड नाउन की तरह, 4 आवर, और आवर्स का फिर कोई मतलब नहीं है, 4 आवर ड्राइव, क्योंकि आप प्लीजेंट 4 आवर ड्राइव। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो यहां इस सेक्शन में आपको एरर दिखाई दी।
A senior doctor expressed concern, okay, about physicians recommended the vaccine. ओके, अ सीनियर डॉक्टर, कोई गलती नहीं है, एक्सप्रेस्ड कंसर्न, यहां तक भी ठीक चल रहा है सेंटेंस, अबाउट कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रेकमेंडेड द वैक्सीन। द वैक्सीन क्यों ला रहा भाई, ये द का यूज यहाँ अटक रहा है। देखिए, अबाउट फिजिशियंस रेकमेंडेड वैक्सीन, इस द का कोई मतलब नहीं है, सुपरफ्लुअस यूज आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, तो क्यों आप इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर हो फ्रेंड्स, कि सीनियर डॉक्टर ने एक्सप्रेस कंसर्न, चिंता जताई फिजिशियन की ने जो वैक्सीन रिकमेंड की थी उस पर। क्लियर हुआ। देखिए, अपने आप ही सेंटेंस को 2 बार पढ़ेंगे, एक बार भी नहीं समझ आ रहा दूसरी बार पढ़िए, अपने आप आपका माइंड अलर्ट कर देगा आपको कि इस सेक्शन में गलती हो सकती है। वी हैव डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे हैं, हैव डिस्कसिंग, वी हैव डिस्कसिंग। देखिए, फर्स्ट सेक्शन पे आ जाइए जरा, यही आपको खटका कुछ। ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ऑफ फिजिकल, ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, कोई गलती रही नहीं। वी हैव डिस्कसिंग, यहां आपको गलती मिल गई भाई, वी हैव डिस्कसिंग क्यों ला रहे हैं आप, या तो वी आर डिस्कसिंग लेके आइए, कर रहे हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं टाइम का मैटर है, तो आप यहां लेके आइए वी हैव बीन डिस्कसिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर फ्रेंड्स, या तो आर लेके आइए, वी आर डिस्कसिंग, चूंकि टाइम इसने क्लियर दिया नहीं है तो आप यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना लीजिए, नो प्रॉब्लम, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना रहे हैं, वी हैव बीन डिस्कसिंग लेके आइए, या वो भी नहीं लाना तो वी हैव डिस्कस्ड लेके आइए। बात क्लियर हुई। 3 तरीके से आप सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, वी हैव बीन डिस्कसिंग, वी हैव डिस्कस्ड और वी आर डिस्कसिंग। आगे बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू गोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। ओके, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लिसनिंग के बाद टू, ठीक है भाई। लिसनिंग टू गोस्ट स्टोरीज को बच्चे सुनना पसंद करते हैं, स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट पर। ओए भाई, हैलोवीन नाइट क्या है जानते हैं आप? चलिए मैं बताता हूँ। हैलोवीन नाइट होती है जो 31 अक्टूबर होता है, 31 अक्टूबर की रात जो है यूएस, कनाडा और ब्रिटेन में हैलोवीन नाइट मानी जाती है। ये माना जाता है कि जो पास्ट के डेड पीपल हैं वो अपनी ग्रेव से बाहर निकलेंगे। क्लियर, ऐसा वहाँ एक परंपरा है, एक मान्यता है कि जो लोग मरे हुए हैं वो अपनी कब्रों से बाहर निकलते हैं 31 तारीख की रात को। क्लियर, तो उसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है, उस नाइट को सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों के द्वारा, स्पेशली जो गॉस्ट या विचेज की जो है ड्रेस पहन के सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई एक हैलोवीन नाइट क्या हो गई, एक स्पेसिफिक नाइट हो गई, एक विशिष्ट नाइट हो गई। तो क्या इससे पहले दान नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, स्पेशली ऑन द हैलोवीन नाइट। तो दा का आप यूज यहाँ करिएगा, बिल्कुल मेरे विचार से यहाँ दा का यूज करिए। और इसी सेक्शन में गलती है, बाकी और किसी सेक्शन में एरर भी नहीं है। चलिए, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। ओके, मैनी वर्क्स क्यों कह रहा भाई? देखिए, वर्क जो है फ्रेंड्स वो क्या है आपका, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? वो है आपकी अनकाउंटेबल नाउन वर्क। तो इसमें आप मैनी का यूज नहीं कर सकते, आप मच का यूज करेंगे। मैनी होता है आपका काउंटेबल नाउन के साथ, जहां आप गिनती कर सकते हैं। और आप इस तरह मत आइए भाई मैंने 1 काम कर लिया, 2 काम कर लिया, 3 काम कर लिया। काम आप गिन नहीं सकते। तो जो काम है, जो वर्क है, वो है आपका क्या है? वो वर्क है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है? मच का आप यूज यहां कर सकते हैं। तो आई हैव मच वर्क टू डू।
या लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ वर्क भी कह सकते हैं भाई, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। लॉट्स का हम यूज कर सकते हैं, लॉस्ट लिख दिया है यहाँ, लॉस्ट नहीं, लॉट्स ऑफ वर्क या मच वर्क, या लॉट्स ऑफ की जगह एक दूसरा फ्रेज आता है आपका, अ लॉट ऑफ वर्क। ये तीनों फ्रेज में से तीनों यूज कर सकते हैं यहाँ, क्लियर। लेकिन मैनी का यूज आप नहीं कर सकते। तो इस सेक्शन में आपको एरर यहां मिल गई। आगे बढ़ जाएं। देयर आर सो मैनी फिल्ड ऑल अराउंड द प्लेस। बहुत ज्यादा गंदगी है, कहाँ, इस जगह के आसपास। अब यहाँ फिल्ड पे आइए, फिल्ड गंदगी के लिए यूज होता है। देयर आर सो मैनी फिल्ड। अब जो फिल्ड हो गया भाई, फिल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ओके। अनकाउंटेबल से पहले फिर मैनीज ने यूज कर दिया, तो मैनीज को यहाँ यूज नहीं करना, यहाँ यूज करना है इसको मच। भाई जिस चीज को गिन सकें उससे पहले मैनी, और जिसको ना गिन सकें जो अनकाउंटेबल हो उससे पहले मच। या अ लॉट ऑफ यूज कीजिए, जैसे अभी हमने मैनी के केस में क्या वर्क है, सेम हियर, ओके, सेम एरर है यहाँ। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, ओके, लग रहा ये मैनी के पीछे पड़ गया। हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, ओके। भाई जब मैनी कह रहा है, चलिए स्टूडेंट है यहाँ, तो इसको अनकाउंटेबल हम बता नहीं सकते, स्टूडेंट तो काउंटेबल है। तो मैनी जब इसने यूज कर दिया तो फिर स्टूडेंट क्यों यूज किया, इसमें इसको प्लूरल भी यूज करना है। A great many students, और वर्ब आगे सही लगा रखी है, have been declared unsuccessful। तो एरर कहाँ हो गई फ्रेंड्स, स्टूडेंट की जगह आपको यूज करना है स्टूडेंट्स, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं जरा। वी आर गोइंग टू लॉन्च, हम लॉन्च करने जा रहे हैं दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट, इस 3 करोड़ के प्रोजेक्ट को, ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ अगले कुछ मंथ्स में। 3 करोड़ नहीं आएगा, यहां गलती आपको दिख रही है, क्योंकि जब हाइफंड कंपाउंड एडजेक्टिव बना दिया, क्या हाइफंड कंपाउंड एडजेक्टिव बना दिया, तो आपको यहां यूज करना है क्या, सिंगुलर। तो आप कहिए 3 करोड़ और हाइफन लगा के करोड़, 3 करोड़ प्रोजेक्ट, ओके। बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 रुपी नोट, 10 रुपीज नोट नहीं होता, क्लियर। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। देखिए इफ द वेदर परमिट्स, ऑल ओके, दिस वीकेंड, इसमें भी ऑल ओके, दोनों शब्द ठीक हैं। और आई होप टू गो टू शॉपिंग, आई होप टू गो, मेरी आशा है, टू गो कहाँ जाना, टू गो शॉपिंग। टू गो टू शॉपिंग नहीं, आप यूज करना है, क्या होता है, गो शॉपिंग होता है यूजुअली, गो टू शॉपिंग नहीं होता, क्लियर। हम क्या कहते हैं, गो शॉपिंग, शॉपिंग पर जाने के लिए। और अगर किसी शॉप पे जा रहे हैं तो वहां यूज करते हैं टू गो टू शॉप, गो टू शॉप। ये ध्यान देना आपको कि हर जगह गो के बाद आप टू का यूज नहीं करते। गो टू शॉप कहे बिल्कुल ओके, शॉपिंग आपको करना है तो गो शॉपिंग, गो टू शॉपिंग नहीं होगा। तो इस जो ये आपको प्रिपोजिशन दिख रहा है टू, इसको आपको हटा देना है। बात समझ में आई, क्या एरर है। The lawyer asked if it was worth to take the matter to court. Okay, worth, the lawyer asked, lawyer ने कहा, क्या कहा, if it was worth to take। भाई जहां वर्थ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वर्थ किसको फॉलो करता है, एक जेरेंड को फॉलो करता है। इट वॉज वर्थ टू टेक नहीं आएगा, इट वॉज वर्थ टेकिंग आएगा, ओके। यहाँ इन्फिनेटिव नहीं बल्कि यहाँ आपको जेरेंड यूज करना है, तो टेकिंग, वर्थ टेकिंग, क्लियर।
लॉयर ने कहा कि मैटर जो है कोर्ट ले जाने लायक है। तो द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। क्लियर हुआ? आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन के बाद वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। देखिए इन्फेस्टेड आ गया, सबसे पहली गलती यहाँ वो करता क्या, इन्फेस्टेड के बाद प्रपोजिशन क्या आता है, प्रपोजिशन की गलती आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो इन्फेस्टेड के बाद प्रपोजिशन विद आता है, तो यहाँ ये तो गलती नहीं दिखी, अदरवाइज इन्फेस्टेड इन लगा दिया या कुछ और लगा दिया, अदरवाइज विद नहीं लगाते। तो ये सेक्शन आपका बिल्कुल ओके हो गया, इस पार्ट में तो कोई एरर आपकी है ही नहीं। ठीक है भाई। आफ्टर ए केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड भी ओके है, केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेशन, जरा यहाँ आ जाइए, फर्स्ट सेक्शन पे गौर कीजिए भाई। जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होता है, केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेशन आपको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना भाई? केयरफुल्ली तो हो गई आपकी एडवर्ब और केयरफुल हो गया आपका एडजेक्टिव, और इन्वेस्टिगेशन नाउन हो गया, तो नाउन से पहले तो एडवर्ब वैसे भी नहीं आएगी। बात समझ रहे भाई? ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड। जो फूड कंपनीज का जो फ्यूचर है वो क्वाइट सिक्योर दिखाई देता है, वो सिक्योर प्रतीत होता है। ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड, क्योंकि जो डिमांड है उनकी तो हमेशा बढ़नी है भाई। जहां ओ का यूज कर ले आप, ओड टू ना लाइए, यहां लाइए आप ओइंग टू। ओइंग टू एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है बिकॉज ऑफ। क्या है? बिकॉज ऑफ, यानी के कारण। तो के कारण बिकॉज ऑफ एवर ग्रोइंग डिमांड। क्लियर? तो ओड टू नहीं, ओइंग टू। आई होप समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। डॉग पीछे धकेल देना, डॉग वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है। क्लियर? नाउन में तो बहुत यूज किया है आपने, डॉग क्या है? वर्ब, पीछे हटना। तो द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, ओके, इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। व्हेन हिट, भाई ये कह रहा है जो वैक्सीन है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। व्हेन वैक्सीन जब ये इंडियन मार्केट में हिट की हुई तो कंट्रोवर्सी ने इसको डॉग कर दिया। तो इस डॉग नहीं यूज कीजिए भाई, आप यूज कीजिए वॉज डॉग्ड। क्लियर? क्योंकि पास्ट टेंस में सेंटेंस है, पास्ट में पैसिव वॉइस यहां यूज हो रही है। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। ओके, वर्किंग यहां तक तो बड़ा छोटा सा सेंटेंस देखिए। हिज सन इज वर्किंग और वेरी हार्डली, वेरी हार्डली में जरूर आपको कहीं गड़बड़ मिलेगी। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है भाई, एडवर्ब नहीं आएगी यहां आएगा एडजेक्टिव। और आगे बढ़ जाते हैं। डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। क्या आपको पता है कि ये मैं ही था? हु हैज डन। अच्छा, जब यहां आई आ गया तो फिर यहां हैज क्यों आ रहा है, जरा गौर करिए भाई। डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैव डन। भाई यहाँ जो वर्ब है हैज, ये किसके हिसाब से? इस आई के हिसाब से लाएंगे ना। तो आई के हिसाब से लाएंगे तो आई के हिसाब से हैव लगा दीजिए, बस मिल गई गलती, और कुछ नहीं करना। आगे बढ़ जाए। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स नहीं, इक्विपमेंट। ओके, नाउन सिंगुलर प्लूरल में सेम होता है इक्विपमेंट। तो यहां इक्विपमेंट्स को आप ठीक कीजिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स,
लगभग 40 क्वेश्चन आज हमने इसके सॉल्व किए। आई होप जो इस कॉमन एरर्स है उस पर आपकी पकड़ बढ़ रही होगी। आपका स्कोर कितना रहा ऑनेस्टली एक कमेंट अपना छोड़ दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हुए। और उसके बाद प्रैक्टिस चली रही है, बाकी दूसरे सेक्शंस लेंगे, प्रैक्टिस और चलती रहेगी। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको इंस्टॉल कर लें। और वहाँ भी बहुत कुछ अभी आना बाकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।